हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम एम्स नॉर्सेट 2022 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है वो कितने डिग्री एंगल पर एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर है 90 डिग्री एंगल पर जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को हम एडमिनिस्टर करते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए कौन से कलर का कैन्यूला यूज किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज 18 गेज कैन्यूला। 18 गेज कैन्यूला जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, जिसमें ये इमेज दी गई थी और पूछा गया था, कुछ ऑप्शंस दिए गए थे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज बार्ड पार्कर हैंडल। बीपी हैंडल था ये, जो भी सर्जिकल ब्लेड्स को लगाने में हेल्प करते हैं। बीपी हैंडल यहाँ पर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में। फिर उसके बाद और क्वेश्चंस देख सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन हीमोफीलिया पूछा गया था कि हीमोफीलिया का क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकता है। जैसे एक चाइल्ड है और अगर उसे हीमोफीलिया है तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए थे कि जैसे आपको क्या क्या चीज़ें कॉन्ट्राइंडिकेट है, नहीं करना चाहिए। जैसे ब्लड प्रेशर मेज़र नहीं करना चाहिए या रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना चाहिए। इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ रेक्टल टेम्परेचर। हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स का हमें रेक्टल टेम्परेचर मेज़र नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद पूछा गया था जीएसएस के प्रोग्राम। जीएसएस के प्रोग्राम जो है, इसका फुल फॉर्म है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रोग्राम, जो कि 2011 में लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर बैंडेजिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि एंकल जॉइंट में जो है बैंडेजिंग करनी है आपको, तो कौन से टाइप से आप बैंडेजिंग करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ फिगर ऑफ 8। फिर उसके बाद यहाँ रूल ऑफ 9 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वॉल्स रूल ऑफ 9 फार्मूला है वो किस चीज़ को असेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था टोटल बॉडी सरफेस एरिया। बॉडी सरफेस एरिया को मेज़र करने के लिए रूल ऑफ 9 जो है ये यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन रेड फ्ली से रिलेटेड था कि जो रेड फ्ली है वो कौन सी डिसीज़ कॉज करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था एंडेमिक टाइफस। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट बाय। यहाँ पर पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय पोषण माह है वो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा जो है राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेट किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटरनेशनल नर्सेस डे की थीम पूछी गई थी 2021 की। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। यहाँ पर ये इसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद इमेज बेस्ड क्वेश्चन में इस टाइप की इमेज पूछी गई थी और डिसीज़ आइडेंटिफाई करनी थी कि कौन सी डिसीज़ है ये। तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ इम्पेटिगो। फिर उसके बाद और क्वेश्चंस में यहाँ पर पूछा गया था कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन हमें कब जो है प्रिस्क्राइब नहीं करना है। तो उसका जो राइट आंसर था दैट इज़ एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग। यदि वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उस टाइम पर हमें कॉन्ट्रासेप्शन को अवॉइड कराना है। उसके बाद अमाइनोफाइलिन जो है वो कौन सी क्लास ऑफ ड्रग में आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ ब्रोंकोडायलेटर। ऑप्शंस में म्यूकोलिटिक्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटीबायोटिक्स टाइप के कुछ ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ ब्रोंकोडायलेटर। अमीनोफाइलिन जो है ब्रोंकोडायलेटर के अंदर आती है। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी में पूछा गया था कि यदि पेशेंट को पेनिसिलिन की वजह से एनाफिलेटिक रिएक्शन हो रही है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है, तो वो कौन से टाइप की सेंसिटिविटी के अंदर आएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। फिर उसके बाद यहाँ पर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो थे जीके से रिलेटेड, इस टाइप का सिंबल दिया गया था और पूछा गया था कि ये किससे रिलेट करता है। ऑप्शंस में जो है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद, इस टाइप से कुछ ऑप्शंस थे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ सनराइज़र हैदराबाद। जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस थे ये। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा गया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ जगदीप धनखड़।
फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम डिफरेंस पूछा गया था जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस में कि यदि आपके इंडिया में नून का 12 o'clock हो रहा है तो आपके लंदन में कितना टाइम हो रहा होगा इस टाइम पर। तो ऑप्शंस जो दिए गए थे मिडनाइट या 10 और 12 इस टाइप से ऑप्शंस कुछ रखे गए थे। तो यहाँ पर आप जो है डिफरेंस देख सकते हैं, इंडिया और लंदन के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस रहता है दैट इज़ 4 hours and 30 minutes। 4 hours 30 minutes जो है आगे टाइम चलता है। तो जिन लोगों ने उससे रिलेटेड जो है आंसर पुटअप किया उनका आंसर राइट रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगस्त वर्ड से रिलेटेड पूछा गया था कि अगस्त जो वर्ड है वो किससे रिलेट करता है। ऑप्शंस में क्लेवर, हैंडसम इस टाइप के कुछ वर्ड्स थे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ डिग्निटी या डिग्निफाइड करके जो ऑप्शन था वो उसका राइट आंसर है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है गैंग्रीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इस तरीके की इमेज दी गई थी और ऑप्शंस में पूछा गया था कि ये इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ गैंग्रीन। फिर उसके बाद पूछा गया था यदि पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स का हम असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या सिम्टम्स शो होंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ एब्सेंट ब्रीथ साउंड। जिस भी साइड से हम न्यूमोथोरैक्स असेस करेंगे, जिस साइड के लंग्स में न्यूमोथोरैक्स प्रेजेंट रहेगा वहाँ पर ब्रीथिंग साउंड एब्सेंट रहेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था कि एक 19 month ओल्ड बेबी है जो कि पीडियाट्रिक वार्ड में एडमिट हुआ है या विजिटिंग के लिए आया है। तो जब हम उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हमें कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग नॉर्मल दिखनी चाहिए। ऑप्शंस देख सकते हैं, इस टाइप के ऑप्शंस दिए गए थे कि जो उसके फॉन्टनल हैं वो एंटीरियर फॉन्टनल क्लोज रहेगा या पोस्टीरियर फॉन्टनल ओपन रहेगा। क्लोज्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टनल दोनों ही एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टनल क्लोज रहेंगे। फिर ऑप्शन सी में ओपन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टनल, जो एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टनल है दोनों ओपन रहेंगे। या फिर एंटीरियर फॉन्टनल जो है वो सनकन रहेगा, डेंस रहेगा और पोस्टीरियर फॉन्टनल है वो पूरी तरीके से क्लोज्ड रहेगा। तो यहाँ पर सभी को पता है कि इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ क्लोज्ड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टनल, क्योंकि 19 मंथ पर क्या होता है जो बेबी के एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टनल है वो दोनों ही क्लोज हो जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि एंडोस्कोप को स्टरलाइज करने के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर था दैट इज़ ग्लूट्रैल्डिहाइड। ग्लूट्रैल्डिहाइड के द्वारा एंडोस्कोप को स्टरलाइज किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था कि यूरिन सैंपल यदि आपको लेना है तो आप जो है बेस्ट वे कौन सा रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ मिड स्ट्रीम यूरिन। मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल हम लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा गया था विच सॉल्यूशन कंटेनिंग ट्यूब्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू लैबोरेटरी प्रैक्टिस फॉर ब्लड कलेक्शन फॉर ग्लूकोज मेजरमेंट। यहाँ पर पूछा गया था कि जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं उसमें कौन सा सॉल्यूशन ऐड रहता है लैबोरेटरी प्रैक्टिसेस में जब हमें ब्लड कलेक्शन करना है ग्लूकोज मेजरमेंट के लिए, तो उस ट्यूब में जो है कौन सा सॉल्यूशन रहता है। तो उसका आंसर जो था राइट दैट इज़ सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड जो है सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है ट्यूब में। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक 37 वीक प्रेग्नेंट वुमन है और उसको पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो किस चीज़ से रिलेट करेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ प्लेसेंटा प्रीविया, क्योंकि जो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग के जो सिम्टम्स रहते हैं वो प्लेसेंटा प्रीविया वाले पेशेंट्स में देखे जाते हैं। उसके बाद टिटनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि टिटनी जो है अगर पेशेंट को टिटनी हो रहा है तो पेशेंट को कौन सी कंडीशन हो सकती है। ऑप्शंस में हाइपर कैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया टाइप के कुछ ऑप्शंस दिए गए थे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की वजह से पेशेंट को टिटनी के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर एस्टिमेशन टेस्ट। यहाँ पर पूछा गया था यदि हम शुगर एस्टिमेशन टेस्ट कर रहे हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन सा जो है सॉल्यूशन ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है सोडियम सिट्रेट है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्लेसेंटा है उसे आप कौन से कलर के डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ येलो, क्योंकि जो भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसे हम येलो कलर के डस्टबिन में थ्रो करते हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप एक पेशेंट को एनजी ट्यूब फीडिंग दे रहे थे और अब आपको पेशेंट की नॉर्मल फीडिंग अब आपको पेशेंट की जो नॉर्मल डाइट है वो स्टार्ट करना है, तो एनजी ट्यूब रिमूव करते टाइम उसे आप कौन से डस्टबिन में डिस्कार्ड करेंगे? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ रेड कलर के डस्टबिन में जो भी प्लास्टिक आइटम्स रहते हैं उन्हें हमें थ्रो करना रहता है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ट्रायड से रिलेटेड पूछा गया था, जो यहाँ पर पूछा गया था कि अगर एक पेशेंट है, इमरजेंसी में पेशेंट है, उसमें जो कंडीशन दी गई थी वो जो पेशेंट था वो सीवियर फीवर से सफ़र कर रहा था, सीवियर फीवर था पेशेंट को, तो उसमें कंडीशन दी गई थी कि अगर कोई पेशेंट है जिससे सीवियर फीवर है और इमरजेंसी कंडीशन में आया है तो आप उसको कौन से ट्रायड सिस्टम में रखेंगे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है रेड। फिर वुंड डेहिसन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, जिसमें ये पूछा गया था कि एक पेशेंट है और उसकी सर्जरी के बाद जो उसकी सर्जिकल साइट है वहाँ पर जो भी इंटरनल ऑर्गन है वो विजुअलाइज हो रहे हैं, तो कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो वो उसका राइट आंसर था दैट इज़ वुंड डेहिसन। सो आज के वीडियो में हमने एम्स नॉर्सेट 2022 के जो क्वेश्चंस थे उन्हें डिस्कस किए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सभी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।